हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। सुदेश सर बीकानेर चैनल में आपका स्वागत है। जो आज हम पढ़ेंगे वो है सर्वनाम। अगर आपने संज्ञा को पढ़ रखा है तो सर्वनाम करने की आपको दिक्कत ही नहीं होगी, कोई भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अगर संज्ञा नहीं कर रखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है भैया, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। देखो, अब सर्वनाम की जब बात आती है तब क्या होता है, सर्वधन नाम, इसका अर्थ क्या हुआ, सबका नाम। अर्थात संज्ञा की जब मैंने बात बताई थी आपको, संज्ञा की जब मैंने बात बताई थी आपको कि संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जब संज्ञा नाम को ही कहते हैं, देखो वापिस से, संज्ञा किसको कहते हैं, नाम को या फिर जानकारी, ठीक है। अब जैसे कैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, राम ईमानदार है, राम का व्यवहार उत्तम है, राम शानदार है। अब जैसे मैंने यहाँ पे राम राम कई बार शब्दों का प्रयोग किया, आवर्ती पुनरावर्ती हो रही है, इसका मतलब है थोड़ा सा ओड लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। इसके स्थान पर वह, अगर मुझसे दूर है तो होगा वह, अगर वह मेरे पास है तो होगा यह। जैसे इसके स्थान पर प्रयुक्त किया वह, राम अच्छा लड़का है, वह ईमानदार है, उसका व्यवहार उत्तम है, वह शानदार है। तो यानी कि ये जो सारी चीज़ें मैंने प्रयुक्त की यहाँ पर, वो क्या कहलाती है, सर्वनाम। सर्वनाम ये सब क्या है, नाम है, यानी कि संज्ञा है। किसके स्थान पर प्रयुक्त हुई, संज्ञा के स्थान पर। किसके स्थान पर प्रयुक्त हुई, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आया। इसी तरीके से अगर हम किसी शब्द को, किसी वाक्य को बार बार लिखते हैं, उसका नाम अगर बार बार लेते हैं तो वो थोड़ा ओड लगता है, थोड़ा सा अजीब लगता है। उसके स्थान पर, यानी कि संज्ञा के स्थान पर हम प्रयुक्त करेंगे, वह क्या कहलाता है, सर्वनाम। आगे बात समझ में, इसमें आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, बस आप इतना ही काफ़ी है। अब सर्वनाम विशेष होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम मुख्य रूप से क्या होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। जैसे मैं, ठीक है, जैसे मैं, आप, यह, जो, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, किसे। ये कुल मिलाकर के 11 प्रकार के होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब यह वह रह गया था। तो ये पूरे के पूरे क्या होते हैं, 11 प्रकार के होते हैं। कोई जो और सो को एक ही चीज़ मानता है, बात आ गई समझ में। तो ये 11 प्रकार के होते हैं। ये अगर आप देखना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, परंतु मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, इसको समझने की आवश्यकता है। देखो, इसको रटा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना ध्यान से आप समझोगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। बस समझे ध्यान से, वीडियो को आप अच्छे से देखें, बस यही है। और इसमें रटा लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। ये रही इसकी बात। जल्दी जल्दी से आपको फटाफट से करवा देता हूँ, क्योंकि समय नष्ट करना मेरी थोड़ी सी क्या आदत नहीं है। सर्वनाम है जो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे बात करेंगे अपने। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक। क्या आता है, सबसे पहले पुरुषवाचक। उसके बाद में आता है निश्चयवाचक।
उसके बाद में आता है अनिश्चयवाचक, और उसके बाद में आता है संबंधवाचक, उसके बाद में आता है प्रश्नवाचक, और उसके बाद में आता है निजवाचक। कितने प्रकार के हो गए? 6 प्रकार के। 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार के हो गए हैं यहाँ पे। यानी कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इनके आगे मैं आपको थोड़ा सा और कुछ इंगित कर देता हूं। अब जब इनको हम इंगित करेंगे तो पुरुषवाचक में हो जाएगा मैं, मुझे, ठीक है, मैं, मुझे, वह, मैंने। निश्चयवाचक में हो जाएगा यह और वह। अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा? कोई और कुछ, कोई कुछ। संबंधवाचक में जो और सो, जो मैंने यहां पे बताया था आपको, जो सो। प्रश्नवाचक में क्या और कौन। निजवाचक में क्या हो जाएगा? आप। हो गया ये सारा। अब इसका डेफिनेशन हो चुका है। अब अपन बात करेंगे पुरुषवाचक की। किसकी बात करेंगे? पुरुषवाचक की। पुरुषवाचक के भी कितने? 3 भेद होते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया है, इसको मैं डिक्लेयर कर दूं या वहाँ पे लिखूं? ओके, यहाँ पे कर देते हैं पुरुषवाचक। देखो अब बड़े ध्यान से समझिएगा आप। अब समझने की ज़रूरत है आपको, और कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। देखो लिखा मैंने 1 नंबर पुरुषवाचक। क्या लिखा? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक के। पहला उत्तम पुरुष, फिर होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, इसमें एक और समझा देता हूं। कहने वाला और सुनने वाला, और जो तीसरे की जो ये दोनों बात हो रही है आपस में, जिसकी बात हो रही है, जिसकी बात हो रही है। उत्तम पुरुष में कौन होता है? कहने वाला। मध्यम पुरुष में होता है सुनने वाला, और जिसकी बात हो रही है वो होता है अन्य पुरुष, यानी कि जिसकी बात हो रही है। जैसे मैंने कहा आपके बारे में, किसी और के बारे में कहा ना कि वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। किससे कह रहा हूं? आपसे कह रहा हूं। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। तो मैं क्या हुआ? उत्तम पुरुष, क्योंकि मैं कह रहा हूं, कहने वाला हूं। आप सुनने वाले हैं, तो क्या हुआ? मध्यम पुरुष। और किसकी बात कर रहे हैं? वह किसी और की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? अन्य पुरुष। बताइए आप पहचान सकते हो कि नहीं पहचान सकते? सर्वनाम की तो बात अलग है। सर्वनाम के भेदों के बारे में अगर आप जानकारी ले लो तो ही काफ़ी है। सर्वनाम पहचानना सीख जाओ तो ही काफ़ी है कि इसके अंदर कितने सर्वनाम है, तब आप बता सकते हो। इसके अंदर 3 सर्वनाम है। पुरुषवाचक के तीनों भेद है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कहने वाला वह ईमानदार है, जैसे वह चोर है, वह चोर है। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं। मैं कहने वाला हुआ उत्तम पुरुष। आपको कह रहा हूं, आप हुए मध्यम पुरुष। आप क्योंकि मेरी बात को सुन रहे हैं, आप हुए उत्तम पुरुष, माफ कीजिएगा मध्यम पुरुष। और किसकी बात कर रहे हैं? वह, यानी किसी और की, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ? अन्य पुरुष हुआ। इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या? बताइए, इसमें कोई कन्फ्यूजन है क्या आपको? बताइए ज़रा आप, कोई कन्फ्यूजन है? बताइए, मैं जब तक पानी पी लेता हूँ। बताइए,
बताइए, कोई कंफ्यूजन है? जैसे एक और बता देता हूं, माफ कीजिएगा, वह अध्यापक है। अब मैं कह रहा हूं आपसे, कहने वाला कौन हुआ? उत्तम पुरुष। सुनने वाले आप हैं, तो आप क्या हुए? मध्यम पुरुष। किसकी बात हो रही है? किसी तीसरे की बात हो रही है, तो वो क्या हुआ? अन्य पुरुष। कोई समस्या हुई क्या इसमें आपको? इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बस इतना याद रखो, कहने वाला होता है उत्तम पुरुष, सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष, और जिसकी बात हो रही होती है वो होता है अन्य पुरुष। वह ईमानदार है, वह ईमानदार है। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं वह ईमानदार है। किसको कह रहा हूं? मैं आपको कह रहा हूं। तो जो मैं कह रहा हूं वो तो हुआ उत्तम पुरुष, और जो आप जो सुन रहे हैं इस वक्त मेरी बात को, वो हुए मध्यम पुरुष, और जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो हुए अन्य पुरुष। बताइए, कोई समस्या है क्या आपको? आप आराम से इसको, एकदम आराम से इसको कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है क्या? कोई समझने में कोई समस्या है क्या? अगर है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एकदम इजी है ये। पूरा बोर्ड भरना, बोर्ड भर के मैं आपको लिखवाऊं कि लिख लीजिए, आप ऐसा कीजिए, तो वो सब समझ में नहीं आता। वो केवल एक वीडियो को लंबा करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। और उस वीडियो को आप कितना लंबा खींच लो, वो आप आजकल के लोगों के पास पता है क्या, समय नहीं है, समय की बहुत कमी है। तो समय की हम बड़ी कदर करते हैं, और अपनी भाषा को हम बहुत कम समय में समेटना चाहते हैं। ऐसी भाषा जिसके माध्यम से आप सीख कर जाएं। 50% सीखें, डबल बार वीडियो देखेंगे तो 100% हो जाएगा। लेकिन जितना लंबा वीडियो खींचेंगे उससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि आजकल तो समय ही नहीं है किसी के पास। बात आ गई समझ में? तो ये रहा अपना पुरुषवाचक कंप्लीट। बताइए, किसी के कोई समस्या नहीं? पहचान सकते हो? कहने वाला होता है उत्तम पुरुष, सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष, जिसकी बात हो रही होती है वो होता है अन्य पुरुष। हो गया? ठीक है। अब हम बात करेंगे निश्चयवाचक की। किसकी बात करेंगे? निश्चयवाचक की। निश्चयवाचक की जब हम बात करते हैं तब यहां पे आता है निश्चयवाचक। निश्चय से ही पता लग रहा है कि निश्चित है इसके अंदर, कुछ तो निश्चित है इसके अंदर। जैसे मान लीजिए निश्चयवाचक में मैंने ये लिख दिया, यह वह। बहुत छोटे से उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं, और इसके अंदर आपको सिर्फ एक बात को इंगित करना है, निश्चयवाचक। कहते हैं ना कि तुझे इस बार रीट कंप्लीट करनी है क्या? तू रीट में लगेगा क्या? प्री बीएड में सिलेक्शन हो जाएगा क्या तेरा? या बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा? पटवार में, कांस्टेबल में, सब में हो जाएगा? ये निश्चित है क्या? तो सामने वाला इंसान क्या कहता है? हाँ, मैंने इस बार निश्चय बना लिया है कि मैं इस बार लग जाऊंगा। तो उस जो निश्चय होता है उसको क्या कहते हैं? निश्चित, यानी कि दृढ़ संकल्प, पूर्णतः विश्वास। तो ये वही है निश्चय, यानी कि निश्चित होते हैं हम इसके अंदर कि यही इसके अंदर होगा। जैसे मैंने लिखा, यह घर मेरा है। यह घर मेरा है, मुझे पता है कि यह घर मेरा ही है। किसकी ओर इंगित कर रहा है? निश्चित शब्द की ओर, निश्चय की ओर, दृढ़ संकल्प की ओर, विश्वास की ओर कि यह घर मेरा है। वह मेरे भाई हैं, वह मेरे भाई हैं। तो भाई वह मेरे भाई हैं, यानी कि मुझे पक्का पता है कि वह मेरे भाई ही हैं, यानी कि मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में अगर कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए निश्चयवाचक में कि भाई ये दिक्कत आ रही है, हमारी ये समस्या आ रही है, हमें इस बात का पता नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर क्या होता है। निश्चयवाचक के अंदर क्या होता है, जैसे
वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये अपने संज्ञा में पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये सारी की सारी हम चीजें हैं जो संज्ञा में पढ़ चुके हैं। अब देखो, जब व्यक्ति की बात आ जाए, तब अगर इसमें व्यक्ति की बात आ जाए तो फिर क्या होता है, वो अन्य पुरुष होता है। व्यक्ति की बात आ जाए तो क्या होता है, वो अन्य पुरुष होता है। पेपर वाला घुमा फिरा के पूछ सकता है आपको, अन्य पुरुष। इसमें अगर बताओगे, व्यक्ति की अगर बात आ जाती है, जहां व्यक्ति के नाम पर यानी कि संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हुआ और वहां पूछ ले, तो आप करोगे अन्य पुरुष। यानी कि कौन सी व्यक्ति की बात हो रही है अपने को पता है, थर्ड पर्सन की बात हो रही है। जब पेपर वाले ने कहा, क्या कहा, जैसे पेपर वाले ने कहा राम सच्चा है, पेपर में लिखने वाले ने अपने को लिखित रूप से पूछा है, यानी कि उसने पूछा है, यानी कि वो कहने वाला हुआ। क्या हुआ, वो कहने वाला हुआ, हम क्या हुए, सुनने वाले हुए। और नाम की बात हो रही है, वो थर्ड पर्सन है, इसलिए वो किस में हो जाएगा, अन्य पुरुष में हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। और जब इनकी वस्तु और स्थान की बात आ जाए, तब ये चला जाएगा पुरुषवाचक के अंदर। इसके अंदर आ जाए तो पुरुषवाचक है जो कर देना। बताओ कोई दिक्कत हुई क्या इसमें। अब निश्चयवाचक में तो सीधा सीधा हम बता रहे हैं कि यह घर मेरा है, वह घर मेरा है, यानी कि दृढ़ संकल्प है, हमें पूरा विश्वास है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न घुमा करके भी दे सकता है, और जैसे वह सच्चा है, ये मैंने क्यों लिखा, मैंने इसके बीच में निश्चयवाचक के बीच में यह क्यों लिखा, यह आप अब तक समझे क्या, नहीं समझे तो देख लीजिए। वह सच्चा है, पेपर में आ जाए कि बताइए क्या है, वह सच्चा है। कौन कह रहा है अपने को, पेपर वाला कह रहा है, लिखित रूप से हमें पूछ रहा है। कहने वाला कौन हुआ, उत्तम पुरुष हुआ, हमें कह रहा है, हम उसको पढ़ रहे हैं, तो हम क्या हुए, मध्यम पुरुष हुए। और जिसके बारे में चर्चा हो रही है वह कौन हुआ, वह कौन हुआ, अन्य पुरुष हुआ। तो आप अब तक मेरी बात को आसानी से समझ चुके हैं। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, लेकिन यह घर मेरा है, मेरा ही है, निश्चित है इसके अंदर है कि वह सच्चा है, वह सच्चा है। बात आई ना समझ में। तो ऐसा अगर इंटरफेस आपके सामने आ जाए तो आप इस तरीके से इसको हल करेंगे। ये निश्चयवाचक हो चुका है। शॉर्टकट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फिर भी अगर आपकी बात को आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिए कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, या भाई हमें ये समझ में नहीं आया, ज़रा एक बार फिर से आएँ और इसको पूरा डिक्लेयर करके बताएं। तो फिर और कोशिश करूँगा बेहतर तरीके से समझाने की। लेकिन आपके समय की बचत कर रहा हूँ, आपके समय की कदर कर रहा हूँ, इसलिए आपको शॉर्टकट तरीके से करवा रहा हूँ। और उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ रहा है। एक बार आप लाइक कर दीजिए, एक बार मुझे बता दीजिए समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लीजिए जी, निश्चयवाचक हो गया। अब हम करते हैं क्या, अनिश्चयवाचक। क्या करते हैं, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक हमारा 3 नंबर। अनिश्चयवाचक में क्या, यह। अनिश्चयवाचक में क्या, यह। गलत, कोई कुछ, भूला मत करो इतना जल्दी, कोई कुछ। यानी कि अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक में तो हमें यह था कि भाई क्या है, निश्चित है, हमें पूर्णतः पूरा विश्वास है कि निश्चित है। अनिश्चयवाचक ए उपसर्ग लग गया तो आप हिंदी के अगर नियमित विद्यार्थी हैं तो आपको पता होगा ए उपसर्ग का क्या मतलब होता है। यानी कि हमें क्या है, अनिश्चयवाचक जिसके बारे में हम पूर्णतः निश्चित नहीं है, पूर्णतः दृढ़ संकल्प नहीं है, विश्वास पूर्ण नहीं है। आगे बात समझ में आपके। अनिश्चयवाचक जैसे कोई आया है, कोई आया है, यानी कि मुझे पता ही नहीं है कि कौन आया है, गेट मैंने खोला नहीं, कौन आया है। इस स्थिति में क्या हुआ, अनिश्चयवाचक। क्या हुआ,
अनिश्चयवाचक। जैसे ही मैंने गेट खोला तो वहाँ था मनोज। क्या था? मनोज। मैंने पहले जब बेल बजी तब मैंने कहा घर पे कि कोई आया है, या अपने आप से कहा कि कोई आया हो, और जब मैंने दरवाज़ा खोला तब मैंने क्या पाया? मनोज को पाया। तब मैं वापस रिप्लाई दे रहा हूँ अंदर वालों को कि मनोज आया है, मनोज आया है। अब कोई के स्थान पर क्या प्रयुक्त हुआ? यानी कि ये एक संज्ञा है। मनोज क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ कौन? कोई। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त कौन हुआ? कोई। और कोई क्या है? सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? बताइए जरा, बताइए जरा, समझ रहे हैं क्या आप इस बात को कि मैंने कहा कि कोई आया है, जैसे ही मैं अपने घर से उठा, मैंने गेट खोला, दरवाज़ा खोला, मैं पहले ये बात बोल के गया हूँ कि कोई आया है। अब मुझे स्वयं को पता नहीं है कि कौन आया है, लेकिन जैसे ही मैं उठा, अपने मन के अंदर बात नहीं करते क्या जब बेल बजती है कि कोई आया है या फिर कौन आया है, ऐसा भी तो हम बोलते हैं। तो ऐसा बोला जब दरवाज़ा खोला, तो जब अपना कोई रिश्तेदार निकल जाए, जब अपना कोई भाई बंधु निकल जाए, तब हम क्या कहते हैं कि मनोज आया है। यानी कि आप कोई भी नाम ले सकते हो कि फलाना फलाना आया है, अंदर जब रिप्लाई दोगे। यानी कि मनोज के नाम क्या है? मनोज का जो नाम है या किसी और का नाम है वो क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के स्थान पर आप प्रयुक्त क्या करके गए थे जब अंदर से आप उठे थे दरवाजा खोलने के लिए? कोई। कोई ना। तो कोई जब आपने या कोई या कौन जब आपने प्रयुक्त किया, तब वो क्या था? सर्वनाम था। किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ? मनोज के स्थान पर प्रयुक्त हुआ। मनोज क्या है? एक संज्ञा है। सीधी सी बात है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया हमने सर्वनाम। कोई सर्वनाम प्रयुक्त किया, कोई सर्वनाम किया हमने यूज, तो कोई किस में आता है? अनिश्चयवाचक में। किस में आता है? अनिश्चयवाचक में। यानी कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते आ रहे हैं, और कोई सर्वनाम है जो अनिश्चयवाचक का है। बात आ गई समझ में? अब तक तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक कर दीजिए। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यहाँ तक अगर पहुँच गए हो ना, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन है इधर, बेल आइकन भी दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको आसानी से जितना मुझे आता है उतना आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अनिश्चयवाचक कंप्लीट हो गया अपना। अब हम क्या करते हैं? इसको साफ करते हैं। अब आता है हमारा अनिश्चयवाचक में आता है संबंधवाचक। क्या आता है? संबंधवाचक। हमने यहाँ लिखा, इंक डालनी पड़ेगी थोड़ी सी, विलंब के लिए माफ़ी चाहते हैं। आप समझेंगे तो थोड़ा ध्यान से अगर समझेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। बस इसमें रटा लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं। इसमें संबंधवाचक, संबंधवाचक। अब संबंधवाचक में क्या है? जो, सो। ये था संबंधवाचक में। क्या था? जो और सो। अब इसके अंदर संबंध होगा, सीधी सी बात है, किसी ना किसी तरीके से संबंध होगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा कर्म वैसा फल। यानी कि ये अपने आप में बड़ी विचित्र लाइनें हैं, बड़े आनंद वाली लाइनें हैं। समझ में आपको ये चीज आ रही है? देखो आप जरा एक बार इसको, कि जिसकी यहां पे जुड़ा है जो, उसकी सो से, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसके हाथ में लाठी है भैया उसकी ही भैंस, यानी कि इन दोनों का क्या है? संबंध है। बात आ गई समझ में? समझ में आ गई बात? इन दोनों के
आपस में बीच में संबंध है तभी ये बात हो रही है। जैसा कर्म वैसा फल, जैसा और वैसा, इन दोनों में संबंध है। क्या संबंध है? अपन कहते नहीं जैसा कर्म किया है वैसा ही फल भुगतेगा या वैसा ही फल पाएगा। तो जैसा कर्म वैसा फल, इन दोनों के बीच में आपस में कोई ना कोई जुड़ाव है, संबंध है, यही संबंधवाचक होता है। यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन की भरपाई करेगी। आगे आपके बात समझ में कि नहीं आई? यानी कि जैसा कर्म वैसा फल, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी भी बात हो रही है, एंड ऑफ निकल करके उसका परिणाम निकल रहा है। बात आगे समझ में? यानी कि दोनों का संबंध आपस में जुड़ा हुआ होगा, वही संबंधवाचक है। बताओ ये समझ में आई क्या? समझने की आवश्यकता है। फिर से कह रहा हूं, रटा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आता है 5 नंबर, प्रश्नवाचक। 5 नंबर क्या आता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में क्या है? अपने आप में ही पता है कि प्रश्नवाचक, जैसे मास्टर जी क्या नाम है? मास्टर जी क्या नाम है? प्रश्नवाचक को अगर मैं कहूं तो क्या है? कौन, क्या। मैंने कौन प्रयुक्त नहीं किया था, अनिश्चयवाचक में कोई प्रयुक्त किया था। समझ में आई ना बात? कोई प्रयुक्त किया था, कौन प्रयुक्त नहीं किया था। कौन आया है अगर किया है तो भी मैं अपने शब्द को वापस लेता हूं। मानवीय भूल के कारण अगर मैंने बोल दिया है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और माफी का पात्र हूं। कौन जब शब्द आएगा तब क्या होगा? प्रश्नवाचक के अंदर होगा। क्या, ये भी क्या होगा? प्रश्नवाचक के अंदर होगा। कोई, ये अनिश्चयवाचक में है। मास्टर जी क्या नाम है आपका? क्या जुड़ गया? प्रश्नवाचक में। ऐसे ही प्रश्न आएंगे वहां कौन है बताइए? माफ कीजिएगा, यहां पे मैंने नहीं लगाया प्रश्नवाचक। वहां कौन है तो वहां कौन है, कौन आ गया, सीधी सी बात है, प्रश्नवाचक की बात हो गई। अब इतना भी आप नादान नहीं हो कि इस बात को न समझ पाओ कि कौन क्या, जिस लाइन के अंदर, जिस वाक्य के अंदर अगर कौन और क्या आ जाए तो वो प्रश्नवाचक होता है। प्रश्नवाचक का अर्थ ही क्या होता है? प्रश्न खड़े करना। और प्रश्न खड़े किससे होते हैं? क्या से और कौन से। आगे बात समझ में आपके? धन्यवाद। हम बात करते हैं अब अंत, एकदम अंतिम रूप से, जिसका नाम है निजवाचक। क्या है? निजवाचक। हमने बात किया निजवाचक, यानी कि निजता का बोध कराता है। क्या बात कराता है? आप, या फिर यहां आता है सव्यम। ये निजता का बोध करवाता है। कैसे करवाता है वो अभी अपन देख लेते हैं। जैसे मैं खुद वाहन चला लूंगा, मैं अपनी गाड़ी से ही जाऊंगा। फिर निजता का संबंध है इसमें, निजता का बोध हो रहा है। मैं खुद वाहन चला लूंगा, मैं खुद वाहन चला लूंगा, यानी कि सेल्फ की बात हो रही है। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, यानी कि मैं खुद की गाड़ी से जाऊंगा। यहां पर आप की बात हो रही है, खुद की बात हो रही है, स्वयं की बात हो रही है। ये निजवाचक है, यानी कि इसके अंदर निजता का
बोध हो रहा है, निजता का बोध हो रहा है। बात आई समझ में? मैं खुद यानी कि वह अपनी संयम बात कर रहा है, मैं अपनी यानी कि वह फिर से अपनी संयम की बात कर रहा है। अगर इस प्रकार के वाक्य आए उसमें मैं खुद या मैं अपनी, मेरा, ये सब अगर आता है जिसके अंदर ये लगे कि इसके अंदर निजता की बात हो रही है, वह संयम की बात कर रहा है, वह खुद की बात कर रहा है, ऐसे में निजवाचक होंगे। बताइए बात आई कि नहीं आई आपकी समझ में? मुझे उम्मीद है आपको पूर्ण रूप से समझ में आ चुका है। सर्वनाम हमने संज्ञा पढ़ी थी, और जो नए हैं और जिन्होंने संज्ञा नहीं पढ़ी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में न जाना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। सर्वनाम को बहुत आसान से समझाने की कोशिश की है। अगर चाहें तो इसको 50 मिनट का, 25 मिनट का या फिर घंटे का, 1.5 घंटे का वीडियो बना सकते हैं, लेकिन कोशिश ये रहती है कि समय को कम नष्ट किया जाए और कम समय के अंदर आपको ज़्यादा समझाया जाए। यही बस कोशिश रहती है। इसी कोशिश में आपको समझाने की हमने चेष्टा की, और हमें पूर्णतः विश्वास है कि आप सभी समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, हम उस पर अव्वल करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि समझ में नहीं आया तो वापस से हम अपनी ओर से कोशिश करेंगे कि आपको किस प्रकार से समझाया जाए जैसा कि आपको समझ में आ जाए। नमस्कार। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक आ भी चुके हैं तो निवेदन है 2 मित्रों के साथ आप इस चैनल को शेयर करें और साथ में आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।